आई एम सौरभ सर। बच्चों आज डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपका 11th का बच्चों टॉपिक है, लेकिन आपको 12th के पर्पज से भी मैट्रिक्स में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है पीएमआई प्रूव करने के लिए। तो बड़ा ही आसान मेथड है बच्चों, उसका कुछ स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सा स्टेप फॉलो करना है जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका प्रूव हो जाएगा। वो स्टेप 3 स्टेप है मात्र, वो 3 स्टेप आपको याद रखना बच्चों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और जो सिर्फ यूट्यूब देखना चाहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा लेक्चर तो यूट्यूब पर अपलोड करना मुश्किल है, उतना अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस में फुल्ली कोर्स कवर किया जाता है बच्चों। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बच्चों डिस्कशन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये बड़ा लाजवाब बच्चों तरीका है, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेप इसका याद रखिएगा कि एक्चुअली कौन सा स्टेप फॉलो होता है। ये आपका टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कट लिखा जाता है पीएमआई। कोई जरूरी नहीं है पूरा बोलने का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सीधा हम लोग बोलेंगे पीएमआई पढ़ रहे हैं बच्चों। और पीएमआई बोल दे तो समझ जाओगे ठीक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल रहे हैं सर। अब यहाँ से बच्चों आगे क्या करना है कि एक्चुअली ये प्रूव कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसको बोला जाता है। तो बच्चों कोई भी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट तो ही कहलाएगा, या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, अगर वो स्टेटमेंट कहलाना है उसको, तो उसको या तो ट्रू होना पड़ेगा या तो फॉल्स होना पड़ेगा। जो कि आपका मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, जब जेईई का एग्जाम होता है तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से। तो या तो वो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ऐसा नहीं हो सकता ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ पढ़ लो, स्टेटमेंट किसको बोला जाता है। जिसको नहीं आता है, बहुत बच्चा तो अंग्रेजी पढ़ लेता है लेकिन पता ही नहीं होता स्टेटमेंट किसको बोला जाता है। इफ ए सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो बेटा ट्रू हो जाना चाहिए वो सेंटेंस या फॉल्स, दो कोई एक ही चीज होना चाहिए। इज कॉल्ड स्टेटमेंट, उसी को स्टेटमेंट बोला जाता है, हर एक कुछ को स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। कोई भी सेंटेंस आपका या तो ट्रू हो जाए या तो फॉल्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब मान लेते हैं कि कोई स्टेटमेंट है पीएन, लेट पीएन बी ए स्टेटमेंट। कोई पीएन मान के चलते हैं, मैथ्स में हम लोग स्टेटमेंट है पीएन बी ए स्टेटमेंट whose truth value for n belongs to natural number। कोई आपका pn स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू है for n belongs to natural number, मतलब वो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो वो सच में ट्रू है तो प्रूव करना है। तो सबसे पहला बच्चों स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, स्टेप फर्स्ट लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं 1। अब अगर n इज इक्वल टू 1 पुट किए तो 1 पे ट्रू होना चाहिए, तो दैट इज लिख सकते हो कि P1 इज ट्रू। अगर n के जगह 1 रखे, सच में कोई स्टेटमेंट है यानी मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला ही है, तो वो n के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट सेकेंड पे चलता है, अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ तो आगे बढ़ेंगे, अगर वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं हुआ तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लो कि Pn जो है आपका ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। अब सर k क्या है, तो ये k जो है बच्चों आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो मान लो कि एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और वो k आपका नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से और पहले हम लिख दिए कि Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू किसके लिए है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले n के जगह बच्चों हम लोग पुट किए 1, तो वो Pn ट्रू हो गया। अगर वो P1 ट्रू हुआ n इज इक्वल टू 1 के लिए, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज, इसको आप लिख सकते हो दैट इज Pk इज ट्रू। अब Pk आपका ट्रू हो गया। सच में अगर Pk ट्रू है, मान लिए एज्यूम कर रहे हैं कि Pk ट्रू है, मतलब नहीं भी क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि Pk क्या है। थोड़ा सा स्टेप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, माने कि Pk क्या है, ट्रू है। अगर Pk ट्रू है देन Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, मतलब n के जगह क्या रख दिए k प्लस 1। अगर सच में Pk ट्रू है
तो pk ट्रू है तो वो k में एक जोड़े, मतलब एक स्टेप आगे जाने के बाद +1 करने से भी क्या होना चाहिए, ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया, मतलब अगर pk ट्रू है वेन एवर pk इज ट्रू, ये ट्रू है वेन एवर pk इज ट्रू, जब तक pk ट्रू नहीं होगा तब तक वेन एवर pk इज ट्रू। अगर pk ट्रू है, अगर वेन एवर लिख दिए बच्चों pk इज ट्रू, मतलब pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर, जब तक कि pk ट्रू नहीं हो। अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी अगर ट्रू कहला गया, देयरफॉर स्टेप थर्ड में हम लोग क्लियर लिख देंगे, देयरफॉर स्टेप थर्ड बोलो या नहीं भी स्टेप थर्ड बोलोगे काम चल जाएगा। देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल लिखते हैं बच्चों, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको जिसको नहीं आता पढ़ने इसको सीखो बच्चों, इसको बोला जाता है फॉर ऑल। अगर pk प्लस 1 ट्रू है, कब, जब pk ट्रू है, मतलब pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस स्टेप को सबसे पहले सीखो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में टॉपिक में आता है एक स्टेटमेंट का मतलब कोई भी सेंटेंस या तो वो ट्रू हो जाए या तो फॉल्स, दोनों चीज नहीं हो सकता है। और मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री जेई के एग्जाम देने जाओ, नीट का एग्जाम देने जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें स्टेटमेंट दिया रहता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होता है। तो और pn इज स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लिए कि pn कोई स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू किसके लिए है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। सबसे पहला स्टेप बच्चों रिकॉल कर रहे हैं, ढंग से सुनोगे। सबसे पहला स्टेप p1 ट्रू होना चाहिए, मतलब n के जगह आप 1 रखिए, ट्रू होना चाहिए। अब एज्यूम कर लो कि pk ट्रू है, पहले क्या एज्यूम करो, pk ट्रू है। अगर pk ट्रू है तब pk प्लस 1 पे अप्लाई करो, अगर pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया देन pn, देयरफॉर pn इज आल्सो ट्रू, pn भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसको आप नोट करो। क्वेश्चंस पे आते हैं, ये थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला बच्चों, आपको क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं करेंगे नहीं होगा। तो आते हैं बच्चों, बड़ा लाजवाब तरीका, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कि अगर आप ढंग से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी 11th का बच्चा भी आपका है, 12th में भी ये काम आता है, आपका जो जूनियर हो 11th में शेयर कर सकते हो, और कोई अगर 11th का स्टूडेंट देख रहे हो तो वो अपने 12th के भैया को शेयर कर सकते हो, सीनियर को शेयर कर सकते हो, वो देख लेगा बच्चों, क्योंकि दोनों में काम आएगा। लास्ट में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस, ये आपका मार्केट का फेमस क्वेश्चन है जो कि 10th क्लास में बता दिया जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 बाय PMI, पूरा अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब ये फॉर्मूला हर एक बच्चा की जुबान पर आता है, जो अंडर 10 पढ़ाओ या 11 पढ़ाओ 12 पढ़ाओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 कहाँ तक गया, n तक, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। और सर लोग याद भी करवा देते हैं 10th क्लास में कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ से बच्चों लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको Pn आप मान लो, और Pn लिख दो, सच दैट लिख दो, Pn ले लीजिए, लेट मान लो Pn, यहाँ लिखना है, अंग्रेजी लिख सकते हो, लेट Pn 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 कहाँ तक, n तक, और ये आ जाएगा बच्चों आपका n इंटू n प्लस 1/2। ये आप Pn मान लो कि ये स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ ये Pn है। अब इसका सबसे पहला स्टेप बच्चों हम लोग अभी जो लिख रहे थे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, पुट n इज इक्वल टू 1, n के जगह हम लोग 1 पुट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला नंबर के लिए तो ये ट्रू होना चाहिए, अगर ये सच में ट्रू है। नहीं तो पता चला 1 के लिए ट्रू है तो आप आगे कैसे चेक करोगे, पहले ये 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। तो LHS में चलते हैं, तो जब LHS में चलोगे बच्चों, तो LHS में मतलब P1, तो n के जगह क्या रखोगे 1, तो ये कहाँ तक जाएगा, पहला टर्म, सीधा बात है, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा बच्चों, पहला टर्म, तो पहला टर्म यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 के बराबर आ जाएगा। फिर चलते हैं बच्चों RHS के पास, तो RHS में क्या करो, यहाँ पे आप n के जगह 1 रखो, RHS ये तो LHS है, n के जगह 1 रखेंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म, और यहाँ भी आप n के जगह 1 रखो, और n के जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू 1, जहाँ जहाँ n है रखोगे तो 1, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल हो गए, 1 आ गया, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आया, और वो भी किसके बराबर, 1 के बराबर। सच में ये 1 और एक नंबर का सम, पहला नंबर का सम कितना होगा, 1, तो मतलब देयरफॉर या दैट इज लिख सकते हो, दैट इज P1 इज ट्रू, मतलब ये P1 जो है बच्चों आपका क्या हो गया, ट्रू। अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेप सेकेंड, स्टेटमेंट नहीं, स्टेप सेकेंड चलते हैं। एज्यूम कर लेते हैं PK इज ट्रू, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और बिलोंग्स टू वो क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब मान लो कि PK ट्रू है, लेकिन वो k जो होना चाहिए बच्चों वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर।
अब यहाँ से अगर पी के ट्रू है तो एन के जगह के रख दो, और एन के जगह के रखेगा तो 1 + 2 + 3 + 4, अब एन तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, के तक। क्यों? क्योंकि मान लिए कि ये पी एन था, तो हम लोग मान लिए कि पी के क्या है, ट्रू है, तो अगर पी के ट्रू है तो ये के तक जाएगा, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा आपका के इंटू के + 1/2, तो ये LHS RHS आपका क्लियर हो गया। लेकिन ये मानने से, आपके मानने से प्रूफ नहीं होगा, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सच में ये अगर पी के ट्रू हुआ तो आपको एक +1 करना है, थोड़ा सा आगे चलना है। अब आपको पी के +1 के पास चलना है, क्या पी के +1 ट्रू है? अगर ट्रू है तो देखते हैं। अब चलते हैं 9 पी के +1। पी के +1 का मतलब बच्चों देखो क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 डैश 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 के, और एक टर्म और एक्स्ट्रा हो जाएगा के +1। ध्यान से देखा बच्चों, क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + के, और कहां तक जाएगा, ये के +1 तक। पहले के तक जा रहा था क्योंकि पी के ट्रू था, अब इसको के +1 तक लेके जाओ। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ बच्चों यूज करते हैं, और यहाँ भी थोड़ा यूज करते हैं। अब यहाँ से जब LHS के पीछे भागोगे तो देखना ढंग से, या यहाँ भी यूज कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हमको पता है, और यही चीज है कि मतलब अगर आपको पीके +1 ट्रू प्रूव करना है तो आपको पीके का यूज करना पड़ेगा। तो आप पीके का यूज करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम आप दे दो पीके, और के +1 को आप साइड कर दो। और पीके जो आया था बच्चों, वो पीके क्या आया था, के इंटू के +1, क्योंकि एन के जगह हम लोग क्या रख दिए थे, के, तो के इंटू के +1/2, और इधर आया था बच्चों के +1, और वहां से के +1 आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चों बचेगा k/2, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, k + 2/2, और यहाँ से क्या करो, k + 2 को आप बच्चों क्या लिख दो, k +1, और प्लस में 1/2। तो ये जब रखोगे ढंग से देखो, जहां जहां k था वहां वहां क्या आ गया, k +1, और अगर जहां जहां बच्चों k +1 आ गया है, मतलब थोड़ा देर पहले ये pk के लिए ट्रू था, तो जब pk के लिए ट्रू था तो जहां n था वहां हम लोग क्या रख दिए, k, और जब pn था तो जहां n था वहां n, तो पहले हम लोग n के जगह 1 रखे तो 1 के लिए ट्रू हुआ, तब बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए कि आपका pk ट्रू है। तो बच्चों अगर pk ट्रू है तो जहां जहां n था वहां k रख दिए। अब हम लोग को अगर pk ट्रू है तो आपको pk +1 दिखाना पड़ेगा, और हम लोग pk +1 दिखाने के लिए बच्चों क्या किए कि 1 से लेके k तक तो जाएगा ही जाएगा, और +1 के मतलब आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो k +1 तक जाएगा, और 1 से लेके k तक का आप एडिशन कर लो, और 1 से लेके k तक का एडिशन को ही नाम थोड़ा देर पहले दिए हुए थे pk, और pk का जो आया था सम वो आया था k इंटू के +1/2, और वो k +1 दोनों जगह से k +1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से और k +2 को इसी की तरह सजा दिए, k +1 और 1, और अगर ढंग से देखोगे तो जहां n था वहां k +1 आ गया, जहां यहाँ था आ गया, देयरफॉर यहाँ थोड़ा सा वही सेम इंग्लिश जो है रिपीट कर देना है कि pk +1 इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू, या व्हेन एवर लिख सकते हो, तो लिख सकते हो देयरफॉर pk +1 इज ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू लिख दो, और अच्छा ऑल्सो ट्रू व्हेन एवर। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, pk इज ट्रू, या इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकता है, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो IFF इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर pk ट्रू है, यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि आप pk +1 में क्या किए हो, अगर ढंग से देखोगे तो pk +1 जब सॉल्व कर रहे थे तो pk +1 में किसका यूज किया, pk का, और आप जो pk का यूज कर रहे हैं क्या आपका pk सही है, अगर सच में pk सही है तो pk +1 भी सही होगा, अगर pk गलत हो गया तो pk +1 भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप pk +1 में किसका यूज किए हो, pk का, तो pk +1 सही होगा कब, जब pk सही होगा, और अगर ये सही हो गया तो देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये फॉर्मूला आपका सही है। लेकिन इसी को अगर आप नॉर्मल तरीके से ही बहुत अच्छा कर देता है, n की जगह 1 रख देता, फिर 2 रख देता, फिर 3 रख देता, फिर 4 रख देता है, देयरफॉर बोल देता है कि हाँ सही है। एक ये फॉर्मूला हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके 6 n जो भी n तक का सम n इंटू n + 1/2, और हम लोग अब यूज करते हैं और फॉर्मूला प्रूव करने का कोशिश करते हैं बच्चों, तो ज्यादा क्लियर होगा। प्रूव दैट 1² + 2² + 3² + 4² n², इसका फॉर्मूला आप लोग को याद है, n इंटू n + 1
2n+1/6 बाय PMI, मतलब बाय PMI, क्योंकि इसका एक तरीका और भी है प्रूव करने का, लेकिन PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टेटमेंट मान लो, जो स्टेटमेंट है ये मान लो Pn, लेट Pn मान लिए, और ये आपका जो है लिख देना है बिल्कुल 1 स्क्वायर, सच दैट लिखे हैं बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर बहुत सारा आएगा, उतना लिखना नहीं है, n इंटू n प्लस 1 2n+1/6। तो ये आपका Pn स्टेटमेंट मान लिया गया। अब जो बच्चों आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, जब स्टेटमेंट मान लिए तो सर अब क्या करेंगे, अब आराम से आप बना सकते हो, n के जगह पहले क्या रखो 1, फिर pk को मान लो ट्रू है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1। अगर n के जगह 1 रखोगे तो 1 रखोगे, LHS जो है आपका वो कहाँ तक जाएगा 1 स्क्वायर तक, और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। और RHS में भी आपको n के जगह क्या रखना पड़ेगा 1, तो RHS में भी आप n के जगह 1 रखो, n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और इसको सॉल्व करो 1 और 1 ऐड होगा 2, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1 3, और डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल करोगे 1। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, और वो भी किसके बराबर 1 के बराबर। देयरफॉर या दैट इज लिख सकते हो, दैट इज भी लिख सकते हो, P1 इज ट्रू या देयरफॉर P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू हो गया, अगर P1 ट्रू नहीं होता तो क्वेश्चन फ्लॉप हो जाता। अगर P1 ट्रू है तो अब चलते हैं PK के पास। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं एज्यूम दैट PK इज ट्रू, मान लेते हैं कि PK ट्रू है। अगर सच में PK ट्रू है, सोचने वाली बात है, इसको बेटा ढंग से सुनो, को बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो रहा होगा ये हो क्या रहा है। तो अगर PK को आप ट्रू मान रहे हो तो आप एक प्लस करके PK+1 को ट्रू करने का कोशिश करो। अगर वो भी ट्रू हो गया, लेकिन PK का यूज करना, और PK का जो यूज कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि PK का यूज कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा कि PK ट्रू होगा तो ही PK+1 ट्रू होगा, और ऐसा अगर आप कर दिए तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसको पहले आप नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मानते हैं कि PK+1 जो है आपका ट्रू है, और ये Pn में जो है जहां जहां n है बच्चों वहां वहां आप क्या रख दो, k रख दो। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं बच्चों, लेट या एज्यूम जो करो कोई दिक्कत है, लेट भी कर सकते हो या एज्यूम दैट भी लिख सकते हो। एज्यूम दैट PK इज ट्रू या Pn इज ट्रू भी लिख सकते हो, या लिखो कोई दिक्कत नहीं, पूरा अंग्रेजी लिखना है जो पहले लिखे थे। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और वो k जो है आपका बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, नेचुरल। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि PK ट्रू है, देन K+1 करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, n की जगह क्या रख दो k, तो ये अब n स्क्वायर नहीं जाके कहाँ तक जाएगा, k स्क्वायर तक जाएगा, और k स्क्वायर तक जाएगा तो क्या हो जाएगा k इंटू K+1 2K+1 डिवाइडेड बाय 6। अब ये तो आप अपने मन से एज्यूम किए हो कि PK ट्रू है। सच में अगर PK ट्रू है तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, नाउ PK+1 के पास चलना पड़ेगा, और PK+1 के पास जब चलोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डैश 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 k स्क्वायर, और k के बाद ही आएगा K+1, क्योंकि नेचुरल है, तो नेचुरल में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो आगे जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से ढंग से देखना है, यहाँ से आप इसको क्या लिख दो PK, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम तो आप PK दे दो, क्योंकि वो k स्क्वायर तक गया था पिछले बार, और वो K+1 का होल स्क्वायर को आप क्या करो साइड रखो। और पहले ही हम मान चुके हैं कि PK ट्रू है, उसके लिए k के लिए, तो अगर k के लिए ट्रू है तो PK मतलब यहाँ रख दो K+1, और जहाँ जहाँ k है बच्चों वहाँ वहाँ क्या रख दो K+1, और डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा K+1 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है कि n के जगह पहले 1 रखेंगे, जब n के जगह 1 रखेंगे अगर वो ट्रू हो गया LHS RHS तो मान लेंगे कि PK क्या होगा ट्रू, और अगर PK ट्रू है तो अब K+1 के पास चलेंगे, लेकिन आपको K+1 डायरेक्ट नहीं लिख देना हर एक जगह K+1, आपको K+1 वाला प्रूव करना पड़ेगा PK का यूज करके। तो PK कहाँ तक जा रहा था k स्क्वायर तक, उसको एक टर्म को खाली छोड़ दो K+1 टर्म को, और इधर अब यहाँ भी K+1 है, यहाँ भी K+1 है, तो K+1 कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ k बच जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे इसको रहने दो 2 टाइम्स ऑफ K प्लस, मिस्टेक हुआ कि नहीं यहाँ मिस्टेक कर दिया, तब आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि हम PK की जगह 2K+1 रख दिए, जबकि यहाँ 2K+1 रखना था। K इंटू K+1 2K+1, थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया तो ही आंसर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ 2K+1 आएगा, और यहाँ भी बच्चों 2K+1 आएगा, तो ये आपका K
और 2k+1, तो ये तो रिपीट ही हो रहा। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि अगर दोनों जगह से कुछ कॉमन आ जाए और हमको k+1, थोड़ा सा मिस्टेक के चलते बच्चों वहाँ पे k+1 मिस्टेक से रखा गया था, जो कि बाद में हमको लाना था, तो 2k+1 करना था। तो यहाँ से बच्चों फिर से सेटिंग करने का कोशिश करते हैं और वो k+1 रहेगा, लेकिन यहाँ 2k+1 रहेगा। अब वहाँ से हम लोग को क्या करना है कि ये k+1 दिख गया है, अगला k+2 चाहिए। इस तरीके से आपको स्टेप को आगे करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। और यहाँ से क्या करते हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2k² + k, 6k+6 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ से हो जाएगा 2k² + 7k + 6 और डिवाइडेड बाय 6, 6 दूना 12, तो 4 दिया बच्चों 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2k² + 4k + 3k + 6 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ से फिर k+1, और वहाँ से अगर 2k कॉमन लोगे तो यहाँ k+2 बनेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो k+2 डिवाइडेड बाय 6, तो k+1 दोनों जगह से k+2 कॉमन आएगा तो 2k + 3 डिवाइडेड बाय 6। इसको k+1 रहने दो, इसको क्या करो k+1 में +1 कर दो, फिर अगला में क्या करो 2 टाइम्स ऑफ k+1 कर दो, तो यहाँ 2 ही पूरा होगा जबकि वहाँ 3 दिया हुआ है, और यहाँ से डिवाइडेड बाय 6 क्या, देयरफॉर pk जो है pk+1 ट्रू है कि नहीं है। अगर pk+1 ट्रू है तो बाद में लिख दीजिएगा कि pn भी ट्रू होगा। बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक करके एक बार दिक्कत हो गया था, आपको ये लिखना था k+1, तो pk का यूज करना, और अगर आप pk का यूज करोगे तो आपको pk+1 ट्रू होगा। तो अगर ट्रू होगा तो व्हेन या इफ एंड ओनली इफ, जब pk ट्रू होगा देयरफॉर pn इज ट्रू। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लोगे और कुछ क्वेश्चंस लगा लो। और यही मेथड है, थोड़ा अजीब सा लगेगा बच्चों को, लोग सर n की जगह 1 रख रहे हैं, फिर pk को ट्रू कर रहे हैं, फिर pk+1 में यूज करवा रहे हैं, देन pn को, यही कंसेप्ट बच्चों, इसी को बोला जाता है PMI। थैंक यू बच्चों।